नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, पिछली कक्षा में हम लोग 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। 16 महाजनपद के अलावा भी कुछ गणतंत्रात्मक राज्य थे जिसकी चर्चा जो है विभिन्न पाली ग्रंथों में जो है मिलती है। इसके आधार पर हमें इन गणतंत्रात्मक राज्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इस संबंध में एक प्रश्न भी आता है बीए ऑनर्स की कक्षाओं में कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व गणराज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा करें। तो आज हम इसके तहत विभिन्न गणतंत्रात्मक राज्यों के बारे में संक्षिप्त रूप से जानेंगे और पुनः जो है विस्तार पूर्वक जो है शाक्य गणराज्य और लिच्छवी गणराज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात जो है उसके गणतंत्रात्मक राज्य के जो है प्रमुख गुणों की बारे में चर्चा करेंगे, उसकी विशेषता के बारे में अध्ययन करेंगे और पुनः ये गणतंत्रीय व्यवस्था में क्या कुछ दुर्बलताएं थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। सर्वप्रथम शाक्य गणराज्य। शाक्य गणराज्य जो है कपिलवस्तु इसकी राजधानी थी और यह पिपरावा बस्ती जिला में जो है यूपी में था और यह शाक्यों की राजधानी थी। कपिलवस्तु जो थी शाक्यों की राजधानी थी और लुम्बनी जो है इसका एक प्रमुख नगर था जहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इस शाक्य गणराज्य के जो प्रधान थे वह गौतम बुद्ध के पिता शुरदोधन थे और इनका जो वंश था वह इक्वाक्षु वंश था। इक्वाक्षु वंश के ये क्षत्रिय थे। इसके अलावा दूसरा जो गणराज्य था वह रामग्राम के कोलियों जो है इनके बीच में और शाक्यों के बीच में जो है दोनों के बीच में जो है संघर्ष होता था। एक बीच में रोहिणी नदी बहती थी, उसी के जल के बंटवारे के लिए जो है दोनों में बराबर संघर्ष होती रहता था। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह मल वज्री या वज्रिका के पश्चिम और कौशल के पूर्व था। वज्री या वज्रिका जो है वैशाली जिला हुआ, तो वैशाली जिला के जो है पश्चिम और कौशल जो उस तरफ था उसके जो है पूर्व यानी बीच में जो है यह मल पड़ता था। और इस मल के जो है गणराज्य के दो शाखा थे, कुशीनारा और दूसरा पावा। कुशीनारा का नाम आपने सुना होगा जहाँ पर गौतम बुद्ध का परिनिर्माण हुआ था, यह यूपी में है। और दूसरा जो इसकी शाखा थी पावा जो नालंदा में पड़ता है, जहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक जो है महावीर का वहाँ पर निर्वाण हुआ था। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण गणराज्य था वह मिथिला, जिसकी राजधानी विदेह थी। विदेह की राजधानी जो है मिथिला थी और यह मिथिला गणराज्य जो है अपनी संस्कृति के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात थी उस समय। और आज भी हम देखें वहाँ पर तो माछ, मखाना और पान तीनों की प्रधानता जो है मिथिला क्षेत्र में मिलती है देखने को हमें। इसके अलावा मौर्यों ये पिपली वन इनकी राजधानी थी और यह मौर्यों जो है जिससे बाद में हम देखेंगे मौर्य वंश आता है, तो वह भी नेपाल की तराई में जो है यह थी गणराज्य। उसके अलावा सुषुमार, संभवतः यह जो है मिर्जापुर यूपी में था सुषुमार गणराज्य। बुली गणराज्य यह शाहाबाद आरा वगैरह का जो क्षेत्र था वहां से लेकर मुजफ्फरपुर के बीच में जो है बुली गणराज्य यह था। इसके अलावा जो है कलाम एक छोटा सा गणराज्य था और गौतम बुद्ध के उनके जो ये थे गुरु थे अलार कलाम, यही कलाम जो है गणराज्य यहीं के वासी जो थे वह अलार कलाम थे। इसके अलावा कलाम के आगे जो है लिच्छवी एक महत्वपूर्ण गणराज्य था और यह लिच्छवी की जो राजधानी थी वह वैशाली थी और यह एक प्रमुख गणराज्य था और वैशाली जो है एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में था। और यहाँ पर हम देखें तो वैशाली में बहुत सारे बौद्ध धर्म स्थल जो है यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं जो कि उस समय जो है बनाए गए थे बुद्ध के अवशेष पर। इसके अलावा अब हम देखेंगे दोनों
गणराज्य, दो महत्वपूर्ण गणराज्य, एक लिच्छवी गणराज्य और दूसरा शाक गणराज्य के अंतर्गत जो है क्या कुछ गणतंत्रीय व्यवस्था थी उसके बारे में अलग से हम लोग देखेंगे। क्योंकि इसी दो गणराज्य शाक और लिच्छवी गणराज्य के बारे में जो है हमें ज़्यादा विस्तार पूर्वक से जानकारी विभिन्न ग्रंथों में जो है मिलती है। प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो उस समय जो है कुलीनों के सहयोग से जो है वह वहाँ पर जो है राजा चयन होता था और कुलीनों के सहयोग से ही जो है राजा वहाँ का शासन करता था। और यही कुलीन जो है उनको खुद वो एक जो है राजा की उपाधि करते थे, कुलीन धारण करते थे और राजस्व वसूल करना, अपनी सेना रखना, ये कुलीन जो है ऐसा करते थे, उनका कार्य था। अब आइए शाक्य गणराज्य के बारे में जानते हैं। तो शाक्य गणराज्य यहाँ भी जो है राजा जो है शासन का प्रधान हुआ करता था और वहाँ पर एक परिषद थी, काउंसिल थी, जिसकी मदद से जो है राजा शासन करता था। इस काउंसिल में जो है 500 सदस्य थे। ऐसा ललित विस्तार ग्रंथ में जो है दिया गया है कि शाक्य के काउंसिल में जो है 500 सदस्य थे और यह काउंसिल जो है राजा की सलाह और सहायता का कार्य करता था। और इसमें जो है परिषद में जो है सिर्फ कुलीन ही को स्थान मिलता था, कुलीन वर्ग के ही लोग इसमें स्थान पाते थे। इस परिषद में इनका काम होता था राजा का चुनाव करना और जो भी महत्वपूर्ण राज्य के कार्य होते थे उसमें जो भी महत्वपूर्ण निर्णय होता था, वाद विवाद होता था, इन सारे कार्यों को सुलझाना, महत्वपूर्ण निर्णय लेना यह काउंसिल या यह इस परिषद का कार्य था। इसके अलावा हम देखें तो जो है यही शाक्य का जो परिषद जो है कपिलवस्तु के बुद्ध एक बार यहाँ पर आए थे शाक्य गणराज्य में, तो उनका यह परिषद जो है विस्तार पूर्वक से जो है स्वागत किया था बुद्ध का। शाक्यों और कोलियों के बीच में जो है रोहिणी नदी बहती थी। तो एक बार जो है गौतम बुद्ध भी जो है आते हैं और इन दोनों के नदियों के जल, रोहिणी नदी के जल के झगड़े को जो है का निपटारा बुद्ध करते हैं। अब आइए हम लोग शाक्य के अलावा जो है लिच्छवी गणराज्य के बारे में जानते हैं। लिच्छवी गणराज्य जो है इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमें जानकारी जो है शाक्य गणराज्य से भी ज़्यादा जानकारी हमें है इसके बारे में। यह जानकारी हमें वहाँ के साहित्यिक पाली ग्रंथों से पता चलता है। यह लिच्छवी गणराज्य विदेह और मल्ल दोनों ने मिलकर एक संघ की स्थापना की थी जो वजी या विरजी संघ कहलाता था। और यह विरजी संघ जो है विख्यात था विरजी संघ के नाम से। उसमें जो थे 9 मल्लिका, 9 लिच्छवियों और 18 काशी और कौशल गणराज्य, इतने जो है मिलकर यह विरजी संघ जो है यह बना था। और यह जो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण था वह लिच्छवी गणराज्य था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली था, जिसकी राजधानी जो थी वह वैशाली थी। और यहाँ भी हम देखें तो लिच्छवी गणराज्य में जो है एक राष्ट्रीय परिषद, एक नेशनल काउंसिल होती थी, एक राष्ट्रीय परिषद होता था, जिसमें सदस्यों की बात की जाए तो 7,707 सदस्य होते थे। और यही सदस्य जो है बारी बारी से जो है राजा, उपराजा, सेनानी, भंडारी इत्यादि जो है पद धारण करते थे। यही सदस्य बारी बारी से विभिन्न पदों को जो है धारण करते थे। और इस राष्ट्रीय परिषद का स्वरूप की बात की जाए तो यह केंद्रीय व्यवस्थापिका के समान थी यह राष्ट्रीय परिषद। इसके अलावा जो है इस राष्ट्रीय परिषद का जो कार्य था वह युद्ध, शांति एवं अन्य जितने भी महत्वपूर्ण कार्य थे उन सभी में निर्णय लेना यह उनका महत्वपूर्ण काम था। इसके अलावा राजा को सहयोग करना कार्यों में, राजा को निर्णय लेने में मदद करना, यह इस राष्ट्रीय परिषद का जो है महत्वपूर्ण कार्य था।
इसके अलावा जो है इस राष्ट्रीय परिषद में जो है बहुमत के आधार पर जो है निर्णय लिया जाता था, और जहां पर भी मामला फंसता था, जहां पर भी मतभेद होता था, वहां पर वोटिंग की व्यवस्था की गई थी, यानी मत संग्रह की व्यवस्था की गई थी। मत संग्रह के आधार पर ही जो है इस राष्ट्रीय परिषद में जो है निर्णय लिया जाता था। अब आइए इस लिच्छवीगण में जो है क्या कुछ या गणराज्य जो होता था उसमें क्या न्यायिक व्यवस्था होती थी। तो पाली साहित्य ग्रंथ में जो है इस गणराज्य की जो है न्यायिक जो व्यवस्था थी इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई है। यानी लिच्छवी गणराज्य में जो है काफ़ी कुछ जो है आपको न्यायिक व्यवस्था जो थी वह काफ़ी महत्वपूर्ण थी। नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की सुरक्षा का उपाय इसमें किया गया था, और जब तक जो है अपराधी न्यायालय द्वारा दोषमुक्त होता था उसको दंड नहीं दिया जा सकता था। इसके अलावा जो है एक भी न्यायालय यदि किसी को दोषमुक्त करार देता था तो उसे दंड जो है उस गणराज्य में जो है नहीं दिया जाता था। और अपराधियों की सजा की बात की जाए तो निश्चित कानून के आधार पर जो है अपराधियों को सजा दी जाती थी। ऐसा नहीं कि जो मन हो या कोई अनमने ढंग से कोई निर्णय लिया जाता हो, ऐसा नहीं था। एक निश्चित कानून होता था, उसके आधार पर ही जो है अपराधियों को सजा उस समय दी जाती थी। इसके अलावा हम देखें तो लिच्छवी गणराज्य का जो है प्रमुख गुण था बड़ों का सम्मान, एकता, वाद विवाद, प्राचीन परंपराओं का निर्वहन। ये जो है वहाँ का लोगों का जो है गुण होता था, और ऐसा समझा जाता है कि प्रत्येक लिच्छवीगण जो है वह राजा है, वो अपने आप को राजा मानते थे, ऐसा लोगों में जो है वहाँ पर भावना थी। आइए अब हम देखते हैं कि ये गणतंत्रीय व्यवस्था जो थी उसमें क्या इसकी विशेषता थी और क्या इसकी कमजोरियां थी। तो हम पहले इसकी विशेषता के बारे में जानेंगे। तो यह गणतंत्रीय व्यवस्था जो थी, जनता द्वारा राजा का चुनाव इसमें होता था। राजा द्वारा हित रक्षा नहीं करने पर जो है, यदि राजा हितों की रक्षा जनता की नहीं करती थी तो उसको बदला जा सकता था, यह व्यवस्था थी। इसके अलावा जनता को है राजा द्वारा जो है उचित सम्मान जनता को दिया जाता था। जनता अनुशासन प्रिय थी और राजा का जो आज्ञा होता था उसको जो है जनता पालन करती थी। इसके अलावा न्यायिक एवं व्यक्तिगत सुरक्षा का भी ध्यान इस गणतंत्रीय व्यवस्था में होता था। शासक द्वारा जो है इसकी अवहेलना नहीं की जाती थी लोगों के न्यायिक और व्यक्तिगत सुरक्षा की, और कोई भी कार्य जो है राजा और लोकप्रिय कार्य नहीं करता था जिससे जो है जनता नाखुश हो या वह उससे रुष्ट हो। इसके अलावा जो है राज्य जो भी समस्या होता था राज्य में, वह वाद विवाद के द्वारा जो है समाधान किया जाता था। वहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल था, और एकता और प्रेम की भावना इस गणराज्य में जो थी, एकता और प्रेम की भावना जो है बलवती थी। इस प्रकार से जो है यह सब गणतंत्रीय व्यवस्था थी, गणतंत्रीय व्यवस्था की विशेषता थी। इसके अलावा हम गणतंत्रीय व्यवस्था की दुर्बलता की बात करें तो इस गणतंत्रीय व्यवस्था में कुछ दुर्बलताएं भी थी। यही दुर्बलता के वजह से जो है वह गणतंत्र जो है बाद में जो है यह समाप्त हो जाता है और राजतंत्र वहाँ पर कायम हो जाता है। सही अर्थों में यह जो है गणतंत्र वहाँ नहीं था, यह कुलीन तंत्र था। जैसा आपने देखा कि कुलीन लोग ही परिषद का सदस्य होते थे। शासन में है जनसाधारण नहीं भाग लेते थे, शासक वर्ग का ही जो है बोलबाला थे, जो पैसे वाले थे, जो कुलीन थे, उन्हीं का बोलबाला उसमें था। जनता का प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग नहीं होता था। अधिकांश गणराज्य छोटा थे और गणराज्य का जो क्षेत्र था वह सीमित था। आर्थिक शक्ति जो थी उनकी वह काफ़ी सीमित थी और साधन सीमित थे। बड़ी शक्तियों का यही वजह है कि बड़ी शक्तियों का ये गणराज्य जो है मुकाबला करने में असमर्थ हो गए बाद में, और जो है
यह समाप्त हो गया। लिच्छवी गणराज्य में जो है एक और सबसे बड़ा जो है कमजोरी या दुर्बलता देखने को मिलती है कि वहाँ पर वर्ग विभाजन था। लोगों में काफ़ी ऊंच नीच की भावना थी, लोगों में खाइयाँ थी, और इसके वजह से जो है आंतरिक विद्वेष, षड्यंत्र, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा होती रहती थी वहाँ के लोगों में। फलतः जब वहाँ विपत्ति आया इस लिच्छवी गणराज्य में, तो जो है वहाँ पर लोग संगठित होकर बाहरी लोगों का आक्रमण का मुकाबला नहीं कर पाए, और अंततः जो है वह साम्राज्यवादी शक्तियों का विस्तार जो है शिकार बन गए। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने गणतंत्रीय व्यवस्था के तहत हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से गणराज्य थे, और उसमें जो है महत्वपूर्ण गणराज्य शाकगण और लिच्छवीगण के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक से जाना कि वहाँ क्या कुछ गणतंत्रीय व्यवस्था थी, और इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था की क्या कुछ विशेषताएं और कमजोरियां थी। छात्रों, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी मेहनत के साथ बनाया गया है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें दूसरे में, और लाइक करें। धन्यवाद।